लेकिन वही आप मिश्रा हैं, एक मिश्रा जी हैं जौनपुर के, उन्होंने बोला है कि लग रहा है डगमगा जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। बहुत इसरा मिश्रा बोलते रहे हैं, बहुत इसरा मिश्रा बोलते रहे हैं, बहुत लोग विरोध करते रहे हैं, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी रही। अच्छा। हाँ, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो उनकी घमंड जो सीना जो 56 इंच का था वो 56 इंच का नहीं। हाँ, उस जोगी को कहाँ घमंड किस बात का है, उस मोदी को घमंड किस बात का है, जोगी को किस घमंड बात का है। लोग कह करके घमंड बनाते हैं विरोधी। हाँ, कहीं से ऐसा नहीं, देश में बहुत अच्छा काम किए हैं। ये बायोमेट्रिक वाला जो अभी न्यूज चल रहा है, इस पे क्या कहना? अब इस पर तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ड्यूटी पंचुअल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अभी नहीं 2 घंटा आया, अब हाजिर में चल दिए, नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज इंड एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट नॉट रिव्यूज माई। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। संविधान हमारी आधारभूत संस्था है, न इसको तोड़ सकता है न कोई बदल सकता है। उनके प्रतिपक्ष में भाषा बोला जाए, कोई संविधान को तोड़ने की जो बात कहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए इमरजेंसी काल में जो ये शब्द डाल दिया गया है धर्म निरपेक्ष राज्य, उसके विरोध में भाषा बोली जा रही है, न कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। दोनों पार्टी का राजनीतिक रोटी सेकना था। हाँ। सरकार की फोकस जो है मात्र जो है बच्चों की नौकरी, महंगाई पर नियंत्रण, इन सबों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और यहाँ तो कोई भी नौकरी के लिए जो कोई बात हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर बताइए जब ये सब क्या चीज़ें हैं। आखिर मान लीजिए हाँ, यही बिहार में हुआ है। अभी जो है बिहार में अध्यापक की नियुक्ति हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ हो जा रहा है। इस पर सरकार को जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें नहीं कहे सरकार बुरा है, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर जो है। कौन सा काम है? बहुत सारे काम किए हैं देश हित में। रक्षा में देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पर देख लीजिए, जो भारत का कहीं नाम नहीं था, वर्ल्ड में भारत की गांड फटती है। भारत से लोगों की नाम कहाँ नहीं है, रुतबा कहाँ नहीं है। रक्षा में देख लीजिए, बजट बढ़े हैं। ये सारी व्यवस्था तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम आ चुके हैं एक चाय की दुकान पर, और चाय पे आज हम चर्चा करेंगे लेकर के संविधान को। एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था, अब उसी को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जाने की बात कर रही है। और वहीं पे जो चुनाव था 2024 का, वहीं पे कांग्रेस पार्टी की जो लोग थे, जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, वो कह रहे थे 240 सीटों के पाने के बाद से कह रहे थे कि देश की जनता ने संविधान बचा लिया, जो संविधान खतरे में था, जो संविधान दिख रहा था कि अब तानाशाही आ चुकी है। दिब्बल यादव ने बोला है कि 10 सालों से मोदी सरकार ने जो तानाशाही किया हुआ है, ये 1975 से कहीं ज़्यादा था। इस पे तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करेंगे कि इन पे लोगों की नज़रिया क्या है। ये तो पक्ष और विपक्ष की बात रह गई, अब इस पे नज़रिया क्या है लोगों का, हम इस पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? मेरा नाम सुरेंद्र मणि पांडे पड़ेगा। कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ, बहुत ठीक ठाक है। कैसे देखते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं पे हत्या दिवस मनाने की बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है, इस पे कैसे देखते हैं? मैं आपकी सारी बात सुन लिया हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम ऑफ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन वॉलंटाइन एंड फिट इंजूरिया डेथ डे, ब्लैक डेथ डे एंड कांग्रेस एक्सेप्ट हार्टली एक्सेप्ट नॉट कांग्रेस। कांग्रेस इज ए नॉट फेवर इनेबल वॉलंटाइन एंड फिट इंजूरिया जस्ट टू संविधान एक आधारभूत संस्था है, उसमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने हवा उठाया था ब्लैक डे, वॉलंटाइन एंड फिट इंजूरिया जस्ट अ फेवरेबल नॉट कांग्रेस, बीजेपी एंड द फेवर ऑल टू ऑल स्टेट अंडर स्टेट एंड फॉरेन कंट्री जस्ट टू संविधान नॉट यू माई रिव्यूज एट द एंड। बस हो गया। अच्छा, 10 साल में जो मोदी जी ने जो किया है, ये कहीं ना कहीं उस समय से ज़्यादा तानाशाही है। ये नॉट पॉलिटिक्स इन फेवर कांग्रेस। मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे तो? कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर के जो संविधान को खतरे में बताया, उसका मुंह तोड़ जवाब है यार। वॉलंटाइन एंड फिट इंजूरिया जैसा कांग्रेस, नॉट फेवरेबल कांग्रेस, नॉट फेवरेबल सभा, स्टेट एंड द फॉरेन कंट्रीज नॉट डेवलप्ड, वॉलंटाइन एंड फिट इंजूरिया जस्ट नॉट फेवर कांग्रेस, वर्ड रिवलाइज इट द स्टेट ओनली भाजपा स्टेट। जानते हैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंड एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स
बट नॉट रिव्यूज माई। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। संविधान हमारी आधारभूत संस्था है, न इसको तोड़ सकता न कोई बदल सकता है। उनके प्रतिपक्ष में ये भाषा बोला जाए, कोई संविधान को तोड़ने की जो बात कहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसलिए इमरजेंसी काल में जो ये शब्द डाल दिया गया है धर्म निरपेक्ष राज्य, उसके विरोध में भाषा बोली जा रही है, न कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। दोनों पार्टी का राजनीतिक रोटी सेकना था। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, 2027 में बीजेपी गवर्नमेंट जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। लेकिन वही आप मिश्रा जी हैं जौनपुर के, उन्होंने बोला है कि लग रहा है डगडगा जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। बहुत इसरा मिश्रा बोलते रहे हैं, बहुत इसरा मिश्रा बोलते रहे हैं, बहुत लोग विरोध करते रहे हैं, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी रही। अच्छा। हाँ? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो उनकी घमंड जो सीना जो 56 इंच का था वो 56 इंच का नहीं। हाँ, उस जोगी को कहाँ घमंड किस बात का है, उस मोदी को घमंड किस बात का है, जोगी को किस घमंड बात का है? लोग कह करके घमंड बनाते हैं विरोधी। हाँ, कहीं से ऐसा नहीं, देश हित में बहुत अच्छा काम किए हैं। कैसा कौन सा काम? बहुत सारे काम किए देश हित में। रक्षा में देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पर देख लीजिए, जो भारत का कहीं नाम नहीं था, वर्ल्ड में भारत की गांड फटती है। भारत से लोगों की नाम कहाँ नहीं है, रुतबा कहाँ नहीं है। रक्षा में देख लीजिए, बजट बढ़े हैं। ये सारी व्यवस्था तो है। तो विपक्ष को दिखता क्यों नहीं है? विपक्ष 15 साल से अलग है, लाभ से वंचित है। बात समझ रहे हैं? उसको लाभान्वित नहीं है, इसलिए विरोध। अच्छा, और कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है। नाम पड़ेगा चाचा? ओम प्रकाश गौतम मेरा नाम है। कैसे हैं? बढ़िया हैं? सब ठीक ठाक है। चाय की दुकान पे चाय तो आपने पी लिया होगा। जी जी, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, तभी तो हम लोग बैठे हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कह रही है जो संविधान खतरे में दिखा रहे थे ये लोग, संविधान खतरे में। अभी उन्होंने बोला है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ये लोग जानेंगे ना कि कहाँ तक जो सच्चाई उसमें था। ये तो जो है हम लोग के बीच में ये बात आई, तब हम लोग जाने कि संविधान खतरे में है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग जो नहीं बता पाएंगे आपको। हम लोग जो है यहाँ लोकल की बात कर सकते हैं। अच्छा। कि आपके वहाँ कुछ विकास हुआ है? सरकार की फोकस जो है मात्र जो है बच्चों की नौकरी, महंगाई पर नियंत्रण, इन सबों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और यहाँ तो कोई भी नौकरी के लिए जो कोई बात हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर बताइए जब ये सब क्या चीज़ें हैं? आखिर मान लीजिए हाँ, यही बिहार में हुआ है। अभी जो है बिहार में अध्यापक की नियुक्ति हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, यहाँ हो जा रहा है। इस पर सरकार को जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें नहीं कहे सरकार बुरा है, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर जो है। समझ रहे हैं बाबू? अच्छा, ठीक है। अरे बात करते, क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? हमसे काबू। क्या नाम पड़ेगा आपका? लक्ष्मण यादव। कैसे हैं? बढ़िया हैं? ठीक है। कैसे देखते हैं देश में घमासान छिड़ गया, कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट 2027 में नहीं जीत पाएगी? तो लग तो रहा है नहीं जीत पाएगी। नहीं लग रहा है? जो नहीं लग रहा है, इनकी सिद्धांत जो इनकी नीतियां हैं गलत है ना। शिक्षा पर कोई जोड़ नहीं है। प्राइमरी स्कूल की दशा देख रहे हैं, चिकित्सा की देख रहे हैं, दवा नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने प्राइमरी स्कूल की बात किया है। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं आज के डेट में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, कह रहे हैं बायोमेट्रिक से अब वो नहीं होगा, और ये पे विपक्ष के लोग जो उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, साथ वो तो देखिए, वो तो राजनीति, वो तो नेताओं की बात है। लेकिन आप जाकर देखिए जो स्कूल तोड़वा दिए गए आज 2 साल पहले, मिडिल स्कूल अभी जदवापुर में जाकर देखिएगा, और जगह उसका अभी तक जो है कौन नहीं हुआ। बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं उसको देखिए। ये बताइए, इस स्कूल को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है ना। बड़े बड़े नेताओं के स्कूल है, उनके ही पार्टियों के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जितने नेता हैं वही ज़्यादा स्कूल खुलवाए हैं। तो फीस भी देख लीजिए, 7,000 8,000 के नीचे प्राइमरी में आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे, LKG में नहीं एडमिशन करा पाएंगे 7,000 के नीचे। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा पढ़े? गरीब आदमी तो अभी भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, नर्सिंग होम प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, ये बायोमेट्रिक वाला जो अभी न्यूज चल रहा है, इस पे क्या कहना? अब इस पर तो होना चाहिए। ये तो होना चाहिए, ड्यूटी पंचुअल होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। अब ये नहीं 2 घंटा आया, अब हाजिर में चल दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब धरना प्रदर्शन पे नहीं, ये इस पर तो उससे टाइट होना चाहिए। इन लोगों की ड्यूटी, भाई आप तनख्वाह ले रहे हैं तो ड्यूटी दीजिए, समझ दीजिए। वही महंगाई का बड़ा चरम सीमा पे महंगाई तो है। महंगाई तो आप बताइए, 80 रुपया किलो सब्जी है, 200 रुपया किलो दाल है, तो महंगाई चरम सीमा पर नहीं है। अभी रिचार्ज का हर साल दाम बढ़ा रहे हैं। जो 5 रुपया में वो करके अपना वो कर लेते थे, आज 200-300 रुपया लग रहा है।
तो महंगाई तो है, महंगाई को तो कोई नहीं झुठला पाएगा। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को, ये इसको कैसे देखते हैं? खैर ये तो जो मतलब संविधान का तो पालन होना चाहिए, लेकिन संविधान के विपरीत ही बहुत काम होता है। सारा निर्णय आता है, उसके बावजूद प्रशासन शासन जो है उस पर कोई जोड़ नहीं देता है। दिखाने के लिए तो है कि अपराध कम कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, मौखिक अपराध कम कर दिया जाता है, लिखा पढ़ी में नहीं लाया जाता है। तो है ही है, संविधान बना है रक्षा के लिए, संविधान का पालन नहीं कराया जाता। जो पालन कराने वाले, पालन कौन नहीं कर रहा? प्रशासन शासन में वहाँ वो होता है, देखिए वो पक्षपात होता है। अच्छा ठीक है, कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे 62 सीटें लेकर आई थी, अब से कुछ ही सीटें लेकर के आई है, बहुत कम सीट लेकर के आई है उत्तर प्रदेश से। इस बार में फिर से वहीं से एक मिश्रा जी जौनपुर के विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट 2027 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। अरे तो अब तो अभी यही कहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, तो जो जिस पार्टी का रहता है उस पार्टी की बात करता है। हाँ? तब बताइए। लेकिन वो तो मिश्रा जी तो बीजेपी के ही हैं। नहीं, बीजेपी का पार्टी विधायक ऐसा कह ही नहीं सकता है। या तो उसके अंदर कोई आक्रोश रहा होगा, तब वो बात बोल रहा है। नहीं तो पार्टी का आदमी कैसे इस तरह से बात करेगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी चाहे जीत जाएगी। उसके अंदर कोई आक्रोश होगा, कोई बात होगी, पार्टी के अंतरकलह होगा उसका, तभी ऐसा है। क्या नाम पड़ेगा भैया? वकील पासवान मेरा नाम पड़ेगा। कैसे, बढ़िया हैं? बढ़िया है। कैसे देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट और अकेला फिर से आपके इंडिया गठबंधन के लोगों का अलग अलग मुद्दे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है, वहीं पे जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो कह रहे थे कि हमने संविधान बचा लिया है और देश की जनता ने बताया। इस बार जनता की जीत हुई है। सही बात है। हाँ। जनता ही लोकतंत्र में भगवान है। हाँ। और रही बात ये कि जो भी हमारे देश के माननीय नेतागण हैं, एक तरह से जनता को मुख्य बिंदु से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का अपना स्टेटमेंट, अपना बयान, अपनी राजनीतिक भाषा, अपना जो भी है लोग करते हैं। हाँ। जनता का तो असल मुद्दा इस देश की महंगाई है, नौजवानों के लिए बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज़ में तो थोड़ा हैया है। ये सब असल मुद्दे हैं जो इस देश के लोग, इस पे बात लोग नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अपना एक राजनीतिक स्टैंड है अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, इसमें इस पे कोई विशेष क्या कह रहा है। हाँ। ये अच्छा एक बात बताइए, वो तो राजनीतिक बात हो गई, वहीं पे 10 साल से जो गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही थी, तीसरी बार मोदी जी ने फिर से अपना शपथ ले लिया है। इस बार जो कहा जा रहा है कि जो तानाशाही 1975 में नहीं हुआ था, वो तानाशाही 10 साल में मोदी जी ने किया। कुछ तानाशाही किए थे क्या? नहीं, कुल मिला के ये देखा जाए कि देश की जो भी संपत्तियां थी, उसको औने पौने दाम में गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों तो बेची गई हैं। इसमें तो कहीं कोई दो राह है। कोई एक बताइए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बेचा हो। अब एयरपोर्ट्स है आपका, कौन खरीदा? अब जो भी उद्योगपति है, जो बहुत से ऐसे मतलब गिने चुने जो उनके अपने लोग हैं उनको दिया गया है। अब ऐसे में नाम किसका लिया जाए? अच्छा, तो ये है, मतलब बेच दिया गया, नाम नहीं, नाम बचा। ठीक है। और क्या लग रहा है इस बार बीजेपी गवर्नमेंट, जैसे एक मिश्रा जी हैं वो बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट 2027 में जीत नहीं पाएगी। और अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो 2027 में संभव नहीं है सरकार। अच्छा। लेकिन अभी 2027 दूर है, आगे की भविष्यवाणी अभी से करना क्या कहा जाए।